Hey guys, welcome back to DNA Vlogs and this is Dipen from Pune. So I'm with my friends TNT 300 जो मैंने पिछला वीडियो डाला था, उनको गाड़ी बेचनी थी. So bike is almost sold. 2 या 3 लोग हैं जिन्होंने बिड किया है. So we've taken off all the accessories. We plan to sell it without the accessories because अच्छा प्राइस मिल नहीं रहा था with accessories. एक्सेसरीज अभी शायद एक एक करके लूज बेचेंगे टू रिकवर दी अमाउंट. इवन आई हैड डन द सेम वे टू माय 2017 का डोमिनार मैंने वैसे ही किया था. तो अब आते हैं अपने मुद्दे पे, टायर्स के बारे में बात करेंगे. तो टायर्स इस पे जैसे आपने थंबनेल पे पढ़ा रहेगा, डिस्क्रिप्शन में वगैरह पढ़ा रहेगा, इसका टायर्स है टिम्सन 712. फ्रंट एंड रेयर दोनों भी 712 मिल गए थे इनको एंड काफ़ी अच्छे चल रहे हैं. ऑफकोर्स कंपेयर टू स्टॉक पिरेली कंपनी से बेनेली में 300 और 600 में पिरेली टायर्स आते हैं. देव गॉट अ मच बेटर ग्रिप. बाय द वे गाड़ी इधर इसलिए चला रहा हूँ मैं, राउंड इधर ही मार रहा हूँ बिकॉज बैटरी थोड़ी सी डाउन हो गई थी इस गाड़ी की, तो उसको वो भी चार्ज भी करना है, तो इसलिए इधर चला रहा हूँ. प्लस रोड पे लेके नहीं जाना है, वापस कोई पुलिस विलिस पकड़ेगा लफड़ा हो जाएगा. तो थोड़ा इसको वार्म अप करता हूँ और फिर अंदर लेके जाके टायर्स की कंडीशन आपको दिखाता हूँ. हाउ इज़ इट, कब ख़रीदा था, कितने किलोमीटर्स हुए थे तभी और अब कितने किलोमीटर्स हुए हैं, कहाँ का चलाई गाड़ी एंड वगैरह वगैरह. तो बाय द वे साउंड जिसको पसंद है बेनेली का, दिस इंजन इज़ सो नाइस, ही इज़ रिडन इट सो वेल. एकदम बहुत कंडीशन में एकदम पूरा इंजन है इसका. ज़ीरो वाइब्रेशंस एनीवेयर. ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने बाद गाड़ी स्टार्ट हुई है और इतना साउंड स्वीट आ रहा है, वाइब्रेशंस नहीं है किधर, कुछ नहीं. सो दोज हू राइड द डोमिनार्स शुड वंस राइड दिस बाइक एंड सी द वाइब्स लेवल. यू विल बी फ्लैटर्ड. और प्लस साउंड तो मज़ेदार है ही अपने लिए. तो अभी पार्क करके बात करते हैं आगे. सो एक बार गोप्रो में साउंड ले लेता हूँ, पता नहीं मेरे OnePlus में कैसे आएगा. तो इंजन का साउंड वहाँ पे भी आपको बाद में बताऊंगा फिर से. खड़े खड़े भी किधर वाइब्रेशंस नहीं है. दिस इंजन इज़ दैट गुड. सो द बाइक हैज़ अप्रॉक्सीमेटली रिडन 8 to 9,000 आफ्टर द टायर्स वर इंस्टॉल्ड. एक पुणे टू कन्याकुमारी हुआ था, एक पुणे टू तोंडोली एंड बैक हुआ, एंड एक राइड हुआ पुणे टू गोवा एंड बैक. एंड माई फ्रेंड इज़ अ बिट हेफ्टी, सो वेट उसका काफ़ी ज़्यादा है. अभी हुए हैं किलोमीटर्स बाइक पे 31,238. तो अप्रॉक्सीमेटली 24 या 25 पे उन्होंने बिठाए रहेंगे या 23 पे बिठाए रहेंगे. एंड टायर लाइफ काफ़ी अच्छा बचा है अभी. दिस क्वाइट अ गुड टायर लाइफ इफ़ यू सी. ओके, and this will easily last 8 to 10,000 depending on your riding style. तो again he's a rider like me, we don't push much. हम लोग 4-5 लोग हैं जो trips पे rides पे जाते हैं. So we are like 4-5 friends who go on rides together always, like once in 3-4 months. तो 80-100 is our cruising speed. 80 cruising speed रहता है, 100 overtake वगैरह करना रहेगा तो तब करते हैं. नो रैश ड्राइविंग, नो रेविंग, नो स्किडिंग, नो टायर बर्नआउट्स, नथिंग. ऐसा कुछ फालतूगिरी करते नहीं हम लोग. विच दिस इंजन एक्सपीरियंस इवन आफ्टर 32,000 किलोमीटर्स एकदम क्रिस्प साउंडी इंजन है अभी. सो दिस इज़ द जो अपना थ्रेड मेजर करने के लिए होता है ना, सो टिम्सन ने यहाँ पे दिया है. और ये पूरे टायर पे आई थिंक ओनली 1 है ऑन ईदर साइड, जब मल्टीपल नहीं है. इन अदर बाइक्स यू हैव मल्टीपल थ्रेड्स, चेकर्स. सो दिस दिस शोज हाउ द टायर इज राइट नाउ. बहुत कुछ अभी तक बचा है इसमें लाइफ. एंड इफ़ यू सी देयर आर नो क्रैक्स, नथिंग, कुछ नहीं है. लास्ट ईयर आई थिंक अराउंड नवंबर 2019 या फिर जैन के आसपास उन्होंने इंस्टॉल किया था. जैसे मैंने आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो, बाइक इज़ नॉट वॉश्ड एंड ऑल राइट नाउ बिकॉज इट वॉज रेनिंग हियर कंटिन्यूसली इन पुणे. एंड बाइक इनका शेडेड पार्किंग नहीं है, इट इज़ ओपन. बाइक कवर रहता है बट इसलिए थोड़ी सी गंदी है. ओपन पार्किंग में है, कवर रहता है, लेकिन टायर्स वगैरह गीले हो जाते हैं. तो दिस वाज द फीडबैक अबाउट हाउ मच द बाइक हैज़ रन एंड व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द टायर्स नाउ.
ग्रिप वाइज ऑफ कोर्स ये पिरेली, एंजल ST, एंजल GT वगैरह इनसे तो बहुत कम ही है, बिकॉज दैट रबर इज़ मच मोर बेटर. बट इफ़ यू कंपेयर इट विद लोकल MRFs एंड ऑल, आई वुड से दिस इज़ एट पार. जो मैं आई एम यूजिंग ऑलमोस्ट द सेम सेट ऑफ टायर्स ऑन माई डोमिनार 2. उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि अभी कंडीशन कैसे है, कितनी चली है वगैरह, उसका सेपरेट वीडियो करूंगा. बट इस बाइक के वेट के हिसाब से दिस इज़ ऑलमोस्ट 170-180 किलोज़ का बाइक. तो 8,000 के आसपास चल चुकी है, 10,000 के आसपास चलेगी. और सो अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से लाइफ इज़ लाइक 18,000 to 20,000 किलोमीटर के आसपास इनकी लाइफ होनी चाहिए. इफ़ यू आर healthier person, if you are lighter or if you travel light, probably these tires would last longer. If the roads are better, they'll last much more longer. On a Tondoli ride and all, we had gone by a Gagan Bawda. तो उसके भी links ना मेरे channel पे है. You can check out those videos. So the roads while going up to Tondoli were very, very, very bad. We had almost done like 70 to 80,000 kilometers. 70 to 80% of the ride that time we had done on very bad roads. Coming time then we came from Amboli Ghat and all, कोल्हापुर होके बाहर निकले, आम्बोली से कोल्हापुर होके बाहर निकले, निपानी से. So that time the roads were much better. So why I'm bringing that into picture is जब वो roads were very bad, these tires were there were two TNT 300s. This was the one with this Timsons, and the other friend of mine, he had the regular Pirelli Angel STs. And there was another he had and yeah, correct, there was another third 300 which also had the Timson, but that's a street tire जिसका मैंने वीडियो डाला है ना मेरे चैनल पे फॉर इंस्टॉलेशन, ब्लैक 300. सो उस रेगुलर टिम्सन पे भी एंड रेगुलर पिरेली जो स्ट्रीट टायर्स आते हैं उस पे दे वर स्ट्रगलिंग अ बिट बिकॉज दे वर नॉट ऑफ रोड टायर्स एंड दिस वर ऑफ रोड टायर्स. बट दिस गाय वॉज क्रूजिंग अराउंड ईजिली इन द बैड रोड्स, जिस पे मड वगैरह ज़्यादा था, ग्रेवल ज़्यादा था, तो ही वॉज राइडिंग, ही वॉज मच मोर कम्फर्टेबल दैन दोज टू गाइज. ऑब्वियसली बिकॉज ये इसके बटन्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बड़े हैं. सो इन सैंड और इन मडी एरियाज लाइक दीज वेयर द ग्रेवल इज़ लूज एंड ऑल, वहाँ पे दीज टायर्स वर्क रियली नाइस. एंड मेन हाईवेज पे आई वुड से पिरेली से दे वुड बी ग्रिप्स एंड ऑल वुड बी एट 70%. अगर पिरेली 100% आप मान रहे हो तो ये 70% के आसपास रहेंगे. एंड बाय द वे दिस इज़ अ नॉन ABS बाइक. ये पुराना वाला वर्जन है पिरेली का, इसमें ABS भी नहीं है. एक लोगों का और एक क्वेश्चन रहता है कॉर्नरिंग पे कैसे है ये टायर्स. तो अगेन ये दोस्त कॉर्नर नहीं करता है. ही इज़ लाइक अगेन लाइक आई टोल्ड यू वी आर ऑल identical. We just like to tour in one straight line, and the bike is just a medium for us to go to one place and another place. Of course the bike has to be nice, it has to be troublesome, that's why we've got these bikes. And he doesn't corner, but एक दो बार जब मारना पड़ा रहेगा corner compulsory, you get a sharp corner and something. So like Pirellis, you don't get much confidence on these tires. So I would again advise, this is not a cornering tire, this is basically a dual sport tire. जब आपको टूर भी करना है और आपके गांव वगैरह जाना है, वहाँ पे ऑफ रोड्स वगैरह रहते हैं, अच्छे रोड्स नहीं रहते हैं. So where you know your roads are not going to be good, that time you can put these tires. And the cost is also very cheap. बहुत अच्छे में मिले थे कॉस्ट में हमको. Cost of the tires it doesn't remember right now exact क्या था, but approximately 3.5-4 के आसपास फ्रंट का मिला था, एंड पीछे का मिला था अप्रॉक्सीमेटली 7-8 के आसपास. आई चेक द टिम्सन वेबसाइट राइट नाउ, बट आई कांट फाइंड द लेटेस्ट कॉस्ट. प्रोबेबली दे आर गोइंग टू कम आउट विद न्यूअर कॉस्ट, सो दे डोंट हैव इट ऑन द वेबसाइट राइट नाउ. बट मुझे अगर कहीं से इसका ओल्ड बिल्ड वगैरह मिल जाता है या कुछ मिल जाता है तो आई पुट द कॉस्ट इन द वीडियो का डिस्क्रिप्शन. आई हैवंट स्पोकन अबाउट द टायर ब्रांड, आई मीन टायर नंबर. सो दिस आर TS712R is at the rear, and the size is 160/60/17. Okay, and at the front also is 712. Here's the name, TS712F01, and the size is 120/17/17. 17. And my Dominar has 712 at the front, and पीछे कुछ तो 823 ऐसा कुछ तो है. I forgot one point, wet grip. तो वेट ग्रिप अगेन कंपेयर्ड टू पिरेलीज, इफ़ द पिरेलीज आर एंजल STs आते हैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था गाड़ी पे स्टॉक,
तो ST को अगर आप 100 मार्क्स देते हैं या फिर 100% बोलते हैं, इफ़ यू रेट इट एट 100%, इसका वेट ग्रिप वुड बी समवेयर अराउंड बिटवीन 60-70%, बिकॉज एक तो इस पे नॉच कम है, मतलब कॉन्टैक्ट कम है, एंड नॉबी है, तो ये दैट इज़ द मेन रीज़न प्रोबेबली that the grip is not so good, and the rubber is slightly on the harder side, it is not on the softer side. Angels are on the softer side. So I'll end the video here. If I've missed any points, do let me know your questions in the comment section and I'll try to answer them at the earliest. If you're watching this on my channel for the first time, do consider subscribing, and if you like the content of the video, of course like karna na bhuliega, and if you feel any of your friends would be interested in this info, do share the video with them so that they get first hand info. And if any one of you are using these tires on the same kind of bikes or similar cc bikes या फिर bigger bikes या फिर smaller cc bikes, अगर आप 712 यूज़ कर रहे हो तो आपका फीडबैक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दो, so that people who come on my channel can also get to know that feedback, and that will be first hand info for those viewers. So thanks again, signing off for now. See you until another new video.